सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि व्हाई इज दिस पर्सन इग्नोरिंग यू। रीडिंग एड्रेस स्टार्ट करने से पहले आई एम गोना क्लियर वन डाउट कि बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि मैम पाइल रीडिंग्स कब आएंगी। तो आने वाले टाइम में पाइल रीडिंग्स मैं पब्लिक कर दूंगी। मैं ऑलरेडी बहुत पाइल रीडिंग्स बना चुकी हूँ। आई थिंक अराउंड दे आर डिटेल रीडिंग्स, ठीक है, 35 से 40 मिनट्स वाली रीडिंग्स है। ज़्यादातर पाइल रीडिंग्स हैं उसमें, ठीक है। अभी मेरे को इंट्यूटिवली फील नहीं हुआ कि मैं वो रीडिंग्स अभी डालूं, तो मैंने नहीं डाली भी। लाइक दे आर ऑन माई चैनल बट पब्लिक नहीं है बस, ठीक है। तो दे आर ऑन माई चैनल, बट जब इंट्यूटिवली फील होगा कि वो रीडिंग्स आप तक पहुंचनी चाहिए तो मैं उनको पब्लिक कर दूंगी। एंड हर 3 डेज में एक रीडिंग आएगी, ठीक है। सो मैंने कर दिया है। जब मेरे को इंट्यूटिवली फील होगा तो वो रीडिंग्स आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि इंट्यूटिवली यूनिवर्स चाहते हैं कि आप तक ये मैसेजेस पहुंचे जो डेली रीडिंग्स में अभी डाल रही हूँ, ठीक है। सो इंट्यूटिवली पिकअप द मैसेजेस जो से आपको लग रहे हैं कि आपके लिए हैं, ठीक है। लास्ट टू लास्ट रीडिंग में किसी ने मेरे से रीडिंग, आई थिंक मेरे पास कमेंट आया था। किसी ने मेरे से पूछा, मैम हमारे पास इंस्टाग्राम नहीं है। तो यू कैन डाउनलोड द इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में इतनी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। इंस्टाग्राम आपको बस डाउनलोड करना है, अपना अकाउंट बनाना है एंड फिर आप चैनल में यहाँ पर आकर लिंक पे क्लिक कर देना, प्रेडिक्शंस बाय सिया के आप कनेक्ट हो जाओगे। मतलब डायरेक्टली आपको प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम खुल जाएगा एंड वहां से आप डीएम कर सकते हो मुझे। सो इतना इशू नहीं है। बस इंस्टाग्राम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एंड वहां पर उनको बस लॉग इन करना है। आपको उनको कुछ नहीं चाहिए, बस लॉग इन करना होता है आपको। एंड उसके बाद यहाँ पर यूट्यूब पे आकर प्रेडिक्शंस बाय सिया के लिंक से डायरेक्टली प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम खोल सकते हो। सो वहां पर आप डीएम कर देना। सो वी आर गोना चेक कि व्हाई इज दिस पर्सन इन योर हार्ट इग्नोरिंग यू। यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं इनके दिल में जो पर्सन है, व्हाई इज दैट पर्सन इग्नोरिंग माय व्यूअर्स। यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, व्हाई इज दैट पर्सन इग्नोरिंग माय व्यूअर्स। मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। ओके, justice and inverse. Okay, let me see more. पता नहीं, मुझे ऐसा आ रहा है कि जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, दिस पर्सन इज नॉट दैट सीरियस फॉर यू। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दिस पर्सन इजंट सीरियस फॉर यू। बस जो आपका बॉन्ड है ये सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं कि दे आर इन अ रिलेशनशिप विद यू। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप इनके लिए ज्यादा जेन्युइन हो। यू आर लाइक मोर कंसर्न्ड अबाउट दिस पीपल एज कम्पेयर टू देम। लाइक आपकी तरफ से ये बॉन्ड ज्यादा जेन्युइन है। इस पर्सन की तरफ से आई डोंट सी इट जेन्युइन फ्रॉम देयर साइड। इसी बात पे नोटिफिकेशंस आए, नोटिफिकेशंस आर फॉर कंफर्मेशन। और इसी बात पे जस्टिस इनवर्स आया, विच मीन्स देयर इज नॉट एन इक्वल बैलेंस, एन इक्वल गिव एंड टेक इन द रिलेशनशिप। आई फील ये कहीं ना कहीं आपको भी फील हो रहा होगा। आई एम गेटिंग दिस बिकॉज यू गाइज आर ऑल्सो इंट्यूटिव। यहाँ पर ऑल आया है, सो आई फील यू गाइज आर ऑल्सो क्वाइट इंट्यूटिव पीपल एंड आई फील कि दिस पर्सन इज लाइक this matlab you are more like into the emotional part of the relationship. This person is like, I don't feel into the emotional part of the relationship. For them, they are like just showing you off, like जैसे यू कुड बी अ पर्सन जिसकी बहुत चलती हो आपके स्कूल में, कॉलेज में, या जो भी वर्क प्लेस है। यू कुड बी अ बॉस, यू कुड बी सीईओ, समथिंग लाइक दैट, बट यू आर इन अ गुड पोजीशन। यू आर सुपीरियर, you are in a uh, good position, I feel. But I feel this person wants to show off that they are in a relationship with you. Like the relationship is not about emotions. It's all about the because this person wants to show it off that they are in a relationship with you. So here comes an imbalance where you are emotionally connected to this person and this person is just for the sake of uh, showing off ki this person is your person. Like they just want to establish their supremacy in the organization or the wherever you
wherever or whichever organization you meet, or wherever you go, where there are group of people, I feel. This could be your school, it could be your tuition, could be college, could be organization, wherever you both are meeting in a group. This person, in front of the group, this person wants to show that they are in a relationship with you. This is just they want to, establish their supremacy, um, and they want to show it as they are a power couple. And I feel this person is elder to you in age. Yeah, I feel. um, might be you are on the emotional side of the relationship, like you are more like emotionally connected to this person. आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट दिए हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन बस आपके पास तब आते हैं जब इनको शो ऑफ करना होता है, नॉट बिफोर दैट, ठीक है। आपको ये चीज़ इंट्यूटिवली फील हुई है कि दिस पर्सन इज लाइक, आपका कहीं ना कहीं अंदर से एक इंस्टिंक्ट कहता है कि ये पर्सन हर बार मतलब के लिए आते हैं फॉर सम रीजन, ठीक है। बट आप इस चीज को इग्नोर करते हो बिकॉज यू आर वेरी मच इमोशनली अटैच टू देम, सो यू आर इग्नोरिंग दिस फैक्ट दैट दिस पर्सन इज देयर फॉर just for your means. They are not emotionally connected to you. This is what your intuition also says to you, but you are not ready to believe the facts which are in front of you. Like you are afraid into believing the facts. Like this fact intimidates you. So I feel that way. But you are so much emotionally into this person that you are not able to see the other side of this person. I feel that way. So you try to balance, आप इस person की side से balance करने की कोशिश करते हो. Maybe you give them so much benefit of doubts कि maybe this person would, mend their ways, or they would get serious for you. But I don't feel कि ऐसा हो पाएगा. आप बहुत ज़्यादा cold, composed, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा, you could be a healer. For most of you, I feel you could be healer, pranic healer, or something like that. Reiki healer, pranic healer, tarot reader, something like that. Something spiritual I can see in you guys, ठीक है। ये person थोड़े manipulative है. No, this person isn't. ठीक है, आप emotionally connected हो, ये 10 लोगों को दिखाने के लिए. That's what I feel. Yeah. Actually, this person wants to establish their supremacy in front of your colleagues, or whatever work environment you are in. This person just wants to show their supremacy, as in you could be in a very good position, so they just want to show कि देखो, I am the CEO's person, or I am the team leader's person. Like अगर मेरे से तुमने बिगाड़ी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं अपने पर्सन से बोल के ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा. दैट वे सम वे दे आर ट्राइंग टू यूज यू, ठीक है। और ये पर्सन इज नॉट एट ऑल एथिकल. ये पर्सन अपने आप को दिखाते हो कि ये बहुत ज्यादा एथिकल है. इनका शो करने का तरीका है, हो सकता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनके किसी फ्रेंड ने आकर आपसे बोला हो, या आपके किसी फ्रेंड ने आकर आपसे डेफिनेटली एक हिंट दी है इनके बारे में कि ये हर बार अपने आप को एथिकल दिखाने की कोशिश करते हैं, बट दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल एथिकल. ये पर्सन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग टाइप है. ये पर्सन अपने आप को एथिकल प्रेजेंट करते हैं, बट एक्चुअल में एथिकल होना इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। प्रेजेंट करना, शो ऑफ करना एथिकल की दे आर एथिकल isn't the exact case, I feel. But ये पर्सन हर बार दिखाते हैं कि दे आर रेडी टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट हर बार ऑनेस्ट, हर बार अपने को सिंसियर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। बट एक सेंस ऑफ इमेच्योरिटी आ रही है मुझे. सो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि यू कुड बी हार्ट ब्रोकन. इनकी कुछ बातों ने आपको पास्ट में, जो भी हो सकता है, आप दोनों की थोड़ा इम्बैलेंस आया हो, मिसअंडरस्टैंडिंग आई हो, तो आई कैन सी अ हार्ट ब्रेक इन दिस सिचुएशन, जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुई है इनकी कुछ बातें. किसी के लिए मुझे ना ये पर्सन एक्स भी लग रहे हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको अपने पास्ट एनर्जी दिख रही होगी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये मे बी यू वुड हैव वॉकड आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है। बहुत ज्यादा हर्ट होने के बाद आप वॉकड आउट. लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि 100% efforts were from your side, basically. 100%, you gave your 100% to this relationship. You tried your best so that this relationships, try to balance, and this relationship could move forward, the way you wanted to, like, you wanted this relationship to move forward effectively. You both wanted to be, like, you wanted to be together with this person, but and you gave your 100% so that this relationship moves forward. But मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ending हो चुकी है इस relationship में. For some of you, I feel
there was a painful ending where you were very hurt, and अभी आप मे बी इस पर्सन से वर्क प्लेस में मिलते हो बट इमोशनली अटैच होते हो, वो पुराने घाव, पुराने पेन्स फिर ट्रिगर होते हैं कहीं ना कहीं, यू गेट ट्रिगर्ड बाय दोस पेन्स वट एवर दिस पर्सन डिड टू यू, वो चीज़ भी मेरे को नजर आ रही है, ठीक है, बट यू हैव हील्ड अ लॉट, आपने बहुत ज़्यादा हील किया है इस सिचुएशन में, ठीक है, यू ट्राई टू बैलेंस, मे बी यू डोंट शो योर पेन टू देम, be very confident in front of them, you show as if nothing happened between you both, ये कॉन्फिडेंस आप में बहुत ज्यादा है, वो चीज मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, मे बी यू आर वेयरिंग गुड ड्रेसेस, लाइक फैशनेबल ड्रेसेस, लेटेस्ट ट्रेंड्स, आई फील दैट वे, तो कि आप ये दिखाना चाह रहे हो कि ये मूव्ड ऑन, ठीक है, बट रियलिटी में सोच ही नहीं पा रहे हो उस पर्सन से आगे, बस दिखा रहे हो, ठीक है, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है, इस पर्सन को भी एक आइडिया है कि लाइक यू आर वेरी इमोशनली अटैच टू देम, इनको पता है कि आप कहीं ना कहीं इन पे स्ट्रक हो, अगर आपको लग रहा है कि इनको कोई आइडिया नहीं लग रहा, तो यस दिस पर्सन हैज एन आइडिया कि आप इन पे स्ट्रक हो, आप इनके बारे में सोचते हो, यू आर लॉस्ट इन देम, लाइक आप इनसे पूरी तरह तो मूव ऑन नहीं कर पाए हो, ये बात इन्हें पता है, ठीक है, क्योंकि इनको आई डोंट नो फॉर सम रीजन दिस पर्सन फील्स, ठीक है, कि यू आर वेरी इमोशनली अटैच टू देम, हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ थोड़ा लॉन्ग रिलेशनशिप रहा हो, लाइक 2-3 years आई फील फॉर सम ऑफ यू, 2-3 years, 6 months से 2 years के बीच में नजर आ रहा है, ठीक है, 6 months से 2 years के बीच में नजर आ रहा है, लाइक वर्क प्लेस सिचुएशन में थे तो बहुत टाइम से इस पर्सन ने रिलेशनशिप में रहो, तो आप बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच थे इस पर्सन से, वो चीज नजर आ रही है, बट दिस पर्सन वाज जस्ट कनेक्टेड टू देयर मींस, जस्ट कनेक्टेड फॉर देयर पर्पस, दे वर जस्ट there to use you for something, ठीक है, for your position, they were just there to use you for your position, कि just they wanted to use you for your position because you were in a very good position as compared to them, so उनकी नजर पूरी आपकी पोजीशन को यूज करने की थी, एंड यू हैड एन इमोशनल इंटेंशन की टू बी विद देम, टू बी फॉर एवर विद देम, ठीक है, टू हैव अ क्यूट बॉन्ड विद देम, टू हैव अ family with them. For some of you I feel you wanted a family with them, you wanted to marry this person, कहीं ना कहीं निकल नहीं पाए हो, बट यू शो योरसेल्फ कि निकल गए हो, वो चीज मेरे को नजर आ रही है, कहीं ना कहीं स्टक हो, इस पर्सन पे नजर भी रखते हो, वो चीज इस पर्सन को पता है, लाइक दिस पर्सन माइट बी स्ट्रेस विद समथिंग, मेरे को ऐसा लग रहा है, आप इस चीज से निकल नहीं पाए हो, इस पर्सन की खबर तो आप अभी भी रखते हो, ये चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है, और ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी चीज को लेकर स्ट्रेस्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है, दिस पर्सन इज स्ट्रेस्ड ड्यू टू समथिंग, कुछ बात है जो इनको भी परेशान कर रही है, अभी किसी चीज को लेकर ये परेशान है या रो रहे हैं, या कुछ चीज इनके हिसाब से नहीं हुई है, मे बी आप भी कुछ किसी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर रिवेंज भी ले रहा है इस पर्सन से, या जान के पर्पसली बदला ले रहा है, समथिंग लाइक दैट, यू आर नॉट शोइंग इट, मुझे ऐसा लग रहा है, सो या यू आर लाइक कंसीलिंग योर इमोशंस, मुझे ये चीज नजर आ रही है, किसी के लिए बदला भी नजर आ रहा है, लाइक आपके जो इमोशंस है आप बहुत ज्यादा हाइड कर रहे हो इस पर्सन से, ठीक है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं आइडिया है कि आप इनसे पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पाए हो, बट एग्जैक्टली इन्हें नहीं पता कि आप पूरी तरह इन पे स्टक हो, वो चीज इन्हें नहीं पता, लाइक इन्हें लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, इनको भूले नहीं होगे, पेन्स है, बट पूरी तरह इनको भी लगता है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे इनसे, तो दैट वे समथिंग लाइक दैट आई फील फॉर दिस पर्सन, ठीक है, सो ये पर्सन मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में अगर इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली तो दिस पर्सन वुड एक्सप्लॉइट यू अगेन, दैट्स व्हाट आई फील फॉर यू people, ठीक है, कि this person might again end up in your life, and this person can again emotionally manipulate you and then again use you for their purpose, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आएगा, प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम, देयर यू कैन क्लिक प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम पे, एंड you can DM me on Instagram, मैं या मेरी टीम would revert back to you and you can get a personalized reading जहाँ पर आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी सिचुएशंस को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।